मैं हूं विवेक और ये है बाकी डू यू ग्रैंड सूमो आर्क का एपिसोड नंबर 8। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट अपडेटेड है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हम देखते हैं कि रिटायर्ड सूमो जेंटलमैन हमें बता रहे होते हैं कि टोकुगावा की टीम ने बहुत अच्छी शुरुआत की है पहली जीत के साथ, और अगली फाइट जो होती है वो डोपो वर्सेस दादा तेजपाल के बीच होती है। और यहाँ पर दोनों ने ही अपने अपने लेवल में बहुत ज्यादा झंडे गाड़े होते हैं यार। यहाँ पर दोनों की तारीफें चल रही होती हैं। डोपो ने तो लिटरली पूरा शेर मार दिया होता है और इस चक्कर में दोनों अपना अपना स्टैंस लेते हैं जाकर। यहाँ पर लिटरली एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस की फाइट है। खैर अब दादा तेजपाल अपना स्टैंस ले लेते हैं यहाँ पर और अचानक से खुद को लॉन्च करते हैं डोपो की ओर, लेकिन एक घूसा खा के उसका सर फट जाता है। डोपो इतने में नहीं रुकते, अचानक से कई सारे पंचेस उनके ऊपर बरसा देते हैं। एक बार भी उन्हें वो नहीं रोक पाते और यहाँ पर पेट में जोर से एक लात मारने के बाद एक किक मारने ही वाले होते हैं नॉकआउट वाला, उतने में ही दादा तेजपाल उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर नॉकआउट किक को तो रोक दिया होता है तेजपाल ने, लेकिन अचानक से डोपो घूम के उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हवा में उन्हें घुमाकर दूर फेंक देता है, जिसके कारण डोपो खुद को ले देकर संभालते हुए दोबारा से स्टैंस में खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ब्लड डोपो ने किया होता है तो इसलिए उनके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे कि टॉस जीतने पर, बैटिंग आने पर पहले वही टीम जीतती है। खैर यहाँ पर एकदम से इसके बाद दोनों दोबारा से स्टैंस में आ जाते हैं अपने अपने, और तेजपाल एकदम से उनके ऊपर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। उतने में ही डोपो कूद कर एक ऐसी किक मारते हैं ना यार कि मतलब क्या ही कहें। किचिक से आवाज आती है एक, और दादा तेजपाल का कान अलग हो जाता है। यहाँ पर लिटरली उनका कान तोड़ दिया होता है, कान ईयर तोड़ दिया होता है डोपो ने। खैर यहाँ पर इतना ज्यादा खून बहता है उनका कि क्या कहें। खुद को एकदम गुस्से में दोबारा से उनकी ओर लॉन्च करते हैं और लगातार अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करने लगते हैं। बहुत बार हाथ मारने की कोशिश करते हैं वो डोपो को, लेकिन डोपो सबको ब्यूटीफुली एकदम प्यार से कुंग जैसे करते हैं ना, उस तरीके से डॉच कर रहे होते हैं। लेकिन वो एकदम से रश कर देते हैं डोपो के ऊपर, जिससे होता यह है कि वो एकदम से टकरा जाते हैं कोने में जाकर। और इतना ही नहीं, अपना फूटा हुआ सिर लेकर वो एकदम सांड की तरह जाकर उनके छाती में मारते हैं यार। एकदम से पूरा डोपो के शरीर में जो झंझनाहट फील होती है ना उन्हें, कि क्या ही कहें। यहाँ तक कि उनके पीछे का पार्टीशन तक टूट जाता है, उनके पूरे नसें उबकने लग जाती हैं। अब इससे पहले कि डोपो और कुछ करे, अचानक से तेजपाल उन्हें एक जोर का झापड़ मार देते हैं और यहाँ पर उस झापड़ से वो एकदम डाउन होकर गिर जाते हैं। खैर अब क्योंकि डोपो को उन्होंने नॉक कर दिया होता है तो इस चक्कर में वो थोड़ा सुस्ता ही रहे होते हैं। उतने में ही हम देखते हैं कि डोपो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इस तरीके से एक नए स्टैंस में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और इसी स्टैंस पे खड़े खड़े डोपो तेजपाल से कहते हैं, तुम इसे शाइकी का स्टैंस मत सोचना, यह कराटे का भी स्टैंस है। यहाँ पर डोपो की बात भी खत्म नहीं हुई होती है, अचानक से वो दोबारा से अटैक करने के लिए अपने आप को बढ़ाते ही हैं, लेकिन एक जोर का घूंसा खा जाते हैं डोपो से। इतने में डोपो एक और घूंसा मारने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो उसके हाथ को वो पकड़ के इतने जोर से घुमा देते हैं ना यार कि लिटरली जो आवाज आती है वो पूरे स्टेडियम में स्पष्ट सुनाई देती है इतने लोगों के होते हुए। और बाकी भी लाइक गया रे, पूरा जॉइंट उखड़ गया होगा, मैं सच में लिख के दे सकता हूँ। और यहाँ पर ऐसे ही पकड़े रखा होता है तेजपाल ने डोपो को, फिनिशर मूव दिया होता है यार। खुद को छुड़ाते हुए डोपो ले देकर दूर जाने में कामयाब होते हैं, लेकिन हाथ तो गया ना। खैर अब इसके बाद डोपो थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं और जाने लगते हैं यहाँ पर तेजपाल के पास। दादा तेजपाल एकदम थक चुके होते हैं यार। अचानक से फिर भी वो वार करने की कोशिश करते हैं डोपो के ऊपर, लेकिन डोपो बच जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचते। अचानक से वो ऐसा हेडबट मार देते हैं ना यार, उनकी नाक टूट जाती है, एकदम नोसल बोन टूट जाता है। इतना चोट लगने के कारण डोपो जमीन में गिरे ही होते हैं। उतने में ही दादा तेजपाल अपना पैर उठाकर उनके सर को कलिंदर की तरह क्रश करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उतने में ही डोपो फुर्ती दिखाते हुए उनके पैर में एक वार कर देते हैं, जिससे होता यह है कि उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। विंड मिल किक मार कर डोपो इस तरीके से फिनिश करते हैं ना यार इस मैच को कि क्या ही कहें, जैसे आत्मा निकल गई हो यहाँ पर तेजपाल की, ऐसा फील हो रहा होता है, और वो मैच हार जाते हैं। खैर यहाँ पर डोपो सीधा सीधा मैच जीत गए होते हैं और विक्टोरियस घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन डोपो को कुछ याद आता है, वह जाते हैं यहाँ पर तेजपाल के पास और उसका कान उसे वापस कर देते हैं और कहते हैं, मैं एक अच्छे सर्जन को जानता हूँ,
वो जोड़ देगा। खैर दादा तेजपाल बिना कुछ कहे अपने कान को लेकर अपना गंदा पीठ लिए वहाँ से जा रहे होते हैं। ऐसा गंदा पीठ लेकर जाना एक सूमो के लिए बहुत डिसरिस्पेक्ट की बात होती है उनके कल्चर में। खैर यहाँ पर अब डोपो अपने लॉकर रूम में वापस लौट जाते हैं। सब लोग उन्हें जीत की शुभकामनाएं देते हैं और मिठाई खिलाने बोलते हैं। उतने में ही डोपो पूछते हैं अब अगली बार कौन लड़ने जाएगा, तो उतने में ही रिटायर्ड जेंटलमैन जवाब देते हैं कि अब हमारी फाइट गट्टू गोचीकर से है, जो कि नंबर 1 स्ट्राइकर माना जाता है सूमो की दुनिया में, और उससे लड़ने और कौन ही जा सकता है हानायामा के अलावा। और यहाँ पर हानायामा एकदम स्टाइल से कोने में खड़ा होता है और अपनी बॉटल को निकालता है जो कि वाइल्ड टर्की की होती है और इंडिया में 1500 की मिलती है। इसे तोड़कर उसके गले को तोड़कर एकदम से वो गटागट पी जाता है और हो गया उसका। ऐसे वार्म अप करता है हमारा हानायामा। खैर वहां पर दूसरी तरफ हम देखते हैं रिंग में एंट्री लेते हैं गट्टू गोचीकर और ये वाला एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। खैर बहुत गजब की फाइट देखने को मिलने वाली है यार, बेस्ट स्ट्राइकर वर्सेस बेस्ट डैमेज टेकर। बहुत मजा आने वाला है, सच में बता रहा हूँ। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।